नमस्कार साथियों, यदि कोई मुझसे पूछे कि एक मानव जीवन में और एक जानवर के जीवन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तो मेरा जवाब होगा गोल सेटिंग का। जी हाँ साथियों, मानव के पास वो क्षमता होती है जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है, मगर साथियों जानवर के पास यह क्षमता कभी भी नहीं होती। मगर साथियों परेशानी की बात तो यह है कि मानव अपनी इस क्षमता का उच्च प्रयोग आज तक नहीं कर पाया। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि साथियों इस दुनिया में 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मगर उसमें से केवल और केवल 0.8% लोग ही अपने लक्ष्य पर विजय पा लेते हैं। अब मैं इससे पहले कि इस वाक्य का कारण आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों पहले तो यह परसेंटेज और भी कम था। पहले के समय में लोग अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करते थे, मगर बदलते वक्त के साथ साथियों यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अब 90% लोग कम से कम अपना लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, मगर फिर भी उनमें से अधिकतम लोग इस कार्य में असफल होते हैं। वो लक्ष्य निर्धारित करना जानते हैं मगर लक्ष्य को अचीव करना नहीं जानते। साथियों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनको अपने जीवन के लक्ष्य की रियल डेफिनेशन मालूम ही नहीं होती। उनको पता ही नहीं है कि गोल शब्द का वास्तविक अर्थ आखिरकार होता क्या है। साथियों इसीलिए आज मैं एक बार फिर वापस आ चुका हूं आप सभी के बीच एक और नए शानदार वीडियो से, जिसको सुनकर वाकई में आप भी अचंभित हो जाएंगे और आप भी मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके जीवन का लक्ष्य अभी भी गोल गोल है। जी हाँ साथियों, नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। चार लेटर से मिलकर बनता है एक शब्द गोल। जी हाँ, GOAL, जिसमें G का मतलब होता है गुड। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि वह लक्ष्य कैसा है। वह एक गुड गोल है या फिर नहीं, वह एक अच्छा गोल है या फिर नहीं। साथियों यहाँ पर गुड का मतलब है एक रिलेवेंट गोल। आपका गोल एक रिलेवेंट गोल होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी चीज, कोई भी सपना, कोई भी विश, कोई भी डिजायर एक लक्ष्य नहीं बन सकता। अगर आप चाहें कि मैं अंतरिक्ष की सैर करना चाहता हूं, कुछ हद तक यह एक लक्ष्य बन सकता है, मगर आप चाहें कि मैं अंतरिक्ष में अपना घर बसाना चाहता हूं, तो ये एक लक्ष्य कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों किसी भी लक्ष्य पर विजय पाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य एक गुड गोल है या फिर नहीं। साथियों गोल की स्पेलिंग में दूसरा लेटर होता है O, जिसका मतलब होता है ऑब्वियस मतलब होता है मेजरेबल। जी हाँ साथियों, आपको अपने अंदर अपने गोल को मापने की क्षमता लानी पड़ेगी। कई बार मैंने देखा है लोगों का गोल होता है मैं अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत मतलब बहुत, जिससे मैं अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं, जिससे मैं अपनी पेरेंट्स की सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं। मगर साथियों जब उनसे पूछा जाता है कि आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है।
इसका मतलब है यह भी जो गोल है वो सिर्फ गोल गोल है। साथियों, आपको अपने जीवन में एक मेजरेबल, एक ऑब्वियस गोल डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आपको अभी तक नहीं पता कि अपने जीवन में कितना पैसा कमाना है, तो साथियों आप वास्तविकता में देखा जाए तो उस हद तक पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। यह मैं नहीं, यह आंकड़े कहते हैं। इसीलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आज ही अपने सपनों को अपने गोल में परिवर्तित करिए। एक कागज़ उठाइए, उस पर लिखिए कि मुझे हर महीने इतना पैसा अपने अकाउंट में लेना ही लेना है। इतना पैसा का चेक मेरे हाथों में हर महीने आना ही चाहिए, और चिपका दीजिए उसको उस दीवार पर जिसे आप रोज देखते हैं। साथियों, इसे कहते हैं ऑब्वियस। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। गोल की स्पेलिंग में तीसरा लेटर होता है एक्यूरेट। अब इस शब्द का मतलब बताना मैं उचित नहीं समझता। एक्यूरेट मतलब होता है आपका लक्ष्य भी एक एक्यूरेट लक्ष्य होना चाहिए, एक सटीक लक्ष्य होना चाहिए, एक स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए। हर बार लक्ष्य बदलने वालों लोगों का कोई भी लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त अर्जुन के गुरु ने उनसे पूछा कि आपको पेड़ पर क्या दिख रहा है, उसी वक्त उन्होंने 4 और लोगों से भी पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। कई बार कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। नकुल ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, युधिष्ठिर ने कहा मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। मगर जब अर्जुन से पूछा कि आपको वास्तविकता में क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। क्योंकि उस वक्त उनका लक्ष्य एक स्पेसिफिक लक्ष्य था, एक एक्यूरेट लक्ष्य था, और उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब आपका भी लक्ष्य एक एक्यूरेट लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, गोल की स्पेलिंग में आखिरी लेटर होता है एल, जिसका मतलब होता है लिमिटेड टाइम। जी हाँ साथियों, यह गोल की स्पेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण लेटर होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको अपने लक्ष्य को एक निर्धारित समय के अंदर अचीव करना ही होता है। अब इस चीज को यदि मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपका बेटा या फिर बेटी आपसे कहे कि पिताजी मैं 10th क्लास कभी ना कभी तो पार कर ही लूंगा, तो आप उसी वक्त उसे समझाएंगे या डांटेंगे, या आप उस पर हाथ भी उठा सकते हैं गुस्से के मारे, क्योंकि आपको पता है कि 10th क्लास को पार करने में मात्र 1 वर्ष का समय लगता है। और आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि मैं कभी ना कभी तो 10th क्लास कर ही लूंगा। इसका मतलब है कि उसके पास टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मगर आपको इसका मतलब पता है कि 10th क्लास मात्र 1 वर्ष के अंदर पार होना चाहिए, वरना आपका बच्चा एक स्लो बच्चे की कैटेगरी में आ जाएगा। वो वक्त से पिछड़ जाएगा, वो लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। मगर साथियों, वास्तविकता अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको यह तो पता है कि 10th को पार करने में कितने वर्ष का समय लगता है, मगर अपने लक्ष्य को अचीव करने में कितने वर्ष का समय लगता है यह आपको अभी तक नहीं मालूम था। ये सारी बातें फीकी पड़ जाएंगी। आपका लक्ष्य एक्यूरेट हो, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक हो, आपका लक्ष्य मेजरेबल हो, आपका लक्ष्य ऑब्वियस हो, ये सारी बातें फीकी पड़ जाएंगी जब तक आपके लक्ष्य में एक टाइम बाउंडेशन नाम की चीज नहीं होगी। जब तक आप कागज पर यह लिखेंगे कि मुझे 10,000 रुपये, मुझे 50,000 रुपये, मुझे 1,00,000 रुपये महीना कमाना है, तब तक आपका लक्ष्य अधूरा है। जब तक आप उसमें समय सीमा नहीं जोड़ेंगे कि आज से 5 साल बाद मुझे इतना चेक अपने अकाउंट में लेना है, आज से 1 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, आज से 1 साल बाद मुझे यह चीज पर विजय पा लेनी है, तब तक आपका लक्ष्य अधूरा है। साथियों, आशा करता हूं आज का यह वीडियो वास्तविकता में आपकी बहुत मदद कर सकेगा। मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि गोल की स्पेलिंग का एक एक लेटर में जो वास्तविक डेफिनेशन है वो आज तक आपको पता थी या फिर नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैला दीजिए इस पूरे वीडियो को उन
तमाम लोगों तक जिनका अभी तक अपनी लाइफ में गोल ही सेट नहीं है, और उन तमाम लोगों तक तो आग की तरह फैला दीजिएगा जिन लोगों ने अपने जीवन में गोल सेटिंग तो करी मगर आज तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सके। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको वास्तविकता में बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।